कोई कारण हो सकता है। जिसने औषधि बनाई है उसने बता दिया है कि ऐसा कर लेना, कुछ गलती हमारी हो सकती। भगवान क्यों नहीं मिलते? कुछ गलती हमारी हो सकती। कुछ त्रुटि हमारी है। देखिए, बिंदुक नाम का ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित है। और केवल एक बिंदुक नहीं, ऐसे कई ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, पर यज्ञोपवीत तक धारण नहीं करते, मस्तक पर तिलक नहीं लगाते। मदिरापान, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, गलत काम में भी लगे रहते हैं। ये बिंदुक का चरित्र कह तो रहा है। शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला चरित्र अगर वर्णन करा तो वो एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक। बिंदुक भी ब्राह्मण था और देवराज भी ब्राह्मण था। दोनों ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व को नहीं पहचान पाए। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे, सारी 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। और मानव की देह मिलने के बाद भी अगर ब्राह्मण का जन्म मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। पर उस ब्राह्मण के जन्म को पाने के बाद अगर आप उसको गंवा दो मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, तो ये आपका जीवन फिर वापिस नरकों से भी बदतर हो जाता है। नरकों से भी बदतर। जैसे बेलपत्री का अग्रभाग, जैसे ये बेलपत्र है मान लो, इस बेलपत्र का ये जो अग्रभाग होता है, जहां से पत्ती का आप अगर देखेंगे, स्मरण करेंगे, बेलपत्र कभी आपके हाथ में लेंगे तो बेलपत्री में जो रेशे निकलते हैं उस रेशे का सबसे अग्रभाग अगर देखेंगे तो चंद्र बिंदु जैसा दिखेगा। अग्रभाग। जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं और समर्पित करने के बाद जैसे कोई विशेष रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है शरीर के अंतर्गत और वो रोग नहीं मिट रहा, तो इस अग्रभाग में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है। उस बेलपत्री को वापस लाया जाता है। अग्रभाग का टुकड़ा जिसमें शहद लगा होता है उसको पोंछ कर चाट लिया जाता है। उसके 5 या 10 मिनट बाद बेलपत्री का बीच का जो पत्ता होता है उसको खा लिया जाता है। कोई विशेष रोग है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हो रहा है शरीर के अंतर्गत, कोई असहनीय रोग उत्पन्न हो गया, जैसे कोई नस दब गई हो या शरीर के अंतर्गत कोई घुटना ही बहुत दुख रहा हो या एड़ी ही दुख रही हो या कंधा ही दुख रहा हो, उसके लिए अग्रता है महाराज। और ये कभी भी कर सकते हो आप किसी भी चीज में। जैसे कमल गट्टे का जल आप भगवान शंकर को कभी भी चढ़ा सकते हो, ये नहीं कि इसी दिन चढ़ाना है आपको। आप तो किसी भी दिन आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, किसी भी दिन अगर भगवान शंकर को आप जल समर्पित कर रहे हैं तो उसका एक सुख है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा
पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए, उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल 2 हफ्ते करोगे, आपको धीरे धीरे अपने आप आपकी व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान स्वयं चलना प्रारंभ कर देगी। आपको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा कि तू मुझे रुपया दे, मुझे धन दे, तब जाकर मेरा काम होगा। शिव भक्ति में आप जो समर्पित करते हैं भगवान शंकर उसे स्वीकार करें। शिव भक्ति में बिंदु का ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया था और ब्राह्मण कर्म से वंचित हुआ, चोरी का धन लेकर आया।